डन कर दिया आपको स्पॉटलाइट में, ठीक है। थैंक यू। हाँ थैंक यू। Yes, who want to answer the about Farman? Who will give me the definition of Farman? Ma'am, meat. Ma'am, meat. No, Devam will answer. Devam. Devam, what happened, beta? Okay, Rudra, what about you, beta? Will you answer? Okay, Kavya, answer. Ma'am, a royal edict or a royal order. Okay. Now, who will tell me that after the death of the Aurangzeb, right, all the kingdom was divided in different parts, okay? And Bengal was under the rule of Nawab. Who remember the three, chronological wise, the name of three Nawab? Ma'am, me. I want to see, सब एक साथ नहीं बोलना है बेटा, यहाँ पे आप रेज हैंड करोगे, उसमें से मैं आपको बताऊंगी किसको बोलना है। आई वांट टू सी द रेज हैंड, ओके। तो आपको सारे नवाब, तीन नवाब के नाम बताने। कथन, यस बताओ। नवाब ऑफ बंगाल। After the death of Aurangzeb, ma'am. Yes. Murshid Quli Khan. नहीं, सबसे yes, Murshid Ali Khan, the first one, yes. Then second, ma'am, Alawardi Khan. Aliwardi Khan, right. Aliwardi Khan and Sirajudollah. राइट। तो ये तीन नवाब, ओके। अब ये जो तीन नवाब थे औरंगजेब के डेथ के बाद, जब यस मीट यू हैव सम क्वेश्चन? मैम, ये कहाँ पे है? मैं आपको टिक करवाऊंगी। कम टू पेज नंबर 12 फर्स्ट, एंड द टॉपिक इज हाउ ट्रेड लीड्स टू बैटल, ओके। चलो, नाउ हमने देखा कि जब ब्रिटिशर्स ने अपनी सारे फोर्ट्स एस्टैब्लिश कर दिया और धीरे धीरे वो मुगल एम्पायर से कंसेशंस मांगने लगे। औरंगजेब से भी उन्होंने कंसेशन मांगा, एक फरमान पास किया कि वो जो भी ट्रेड करेंगे वो ड्यूटी फ्री करेंगे। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो कंपनी के ऑफिसर्स थे, जब वो कंपनी के एम्प्लॉय है तो माना जाता है कि अगर वो उसमें ड्यूटी फ्री ट्रेड करे तो इट्स ओके, बट व्हाट दे यूज्ड टू डू कि वो उनका प्राइवेट ट्रेडिंग में भी टैक्स पे नहीं कर रहे थे, जिससे बंगाल के जो नवाब थे वो सब एग्री नहीं हो रहे थे। रीजन कि उनकी बंगाल की जो रेवेन्यू थी वो डिक्रीज हो रही थी और बंगाल में इनकम की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो ये जो ट्रेड करने आए थे और बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड बैटल क्यों हुआ, ये वन ऑफ द रीजन है। अर्ली 18th सेंचुरी कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा होना शुरू हो। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, बंगाल नवाब्स asserted their power in autonomy, यानी कि बंगाल जो था, सिर्फ बंगाल नहीं, औरंगजेब के मुगल एम्पायर के अंडर जितनी भी टेरिटरीज थी वो टेरिटरीज डिवाइड हो गई और हर एक टेरिटरी का एक राजा बन गया, इंडिविजुअल। उसे बोला जाता है ऑटोनॉमी पावर, राइट। नाउ दे आर नॉट अंडर द रूल ऑफ वन किंग। तो उसी तरह बंगाल में नवाब रूल करते थे और उनका एक पावर था। अदर रीजनल पावर्स भी होते थे और दूसरे टेरिटरीज के भी रीजनल पावर्स थे, पर ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था बंगाल से, राइट। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बंगाल। सो द मुर्शिद कुली खान was the first Nawab, was followed by Aliwardi Khan, and then Sirajuddaulah as Nawab of Bengal. So here is the line which you have to underline. That is the 5th line from this paragraph. Murshid Quli Khan was followed by Aliwardi Khan, and then Sirajuddaulah as Nawab of Bengal. मीट मिल गया अभी? Yes, ma'am. अब ये जो भी नवाब थे, जब भी वो रूल कर रहे थे, वो सभी अपने टाइम पीरियड में स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे और उन्होंने हर बार कंपनी को रिफ्यूज किया कि वो कोई भी कंसेशन उनको नहीं देंगे। अपार्ट दैट
डिमांड लार्ज ट्रिब्यूट। अपार्ट दैट उन्होंने कंपनी को ये बोला कि आपको मुझे लार्ज ट्रिब्यूट देना है, यानी कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड करें तो आपको ट्रिब्यूट यानी टैक्स देना है मुझे। और डिनाइड किया कि वो कोई भी कॉइन्स मिंट नहीं कर सकते हैं। एंड स्टॉप्ड फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। तो 4 चीज नवाब ने उनके सामने बोला कंपनी को कि ये 4 चीज आपको फॉलो करनी है। आई एम रिपीटिंग अगेन। फर्स्ट, दे रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशन। ये फर्स्ट, उन्होंने कंपनी को बोल दिया कि हम आपको कोई भी कंसेशन नहीं देंगे। सेकंड, उन्होंने कंपनी को बोला कि आपको हमें ट्रिब्यूट देना है क्योंकि आप यहाँ पे ट्रेड करते हो। थर्ड, उन्हें बोला कि डिनाइड टू राइट टू मिंट कॉइन्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? डिनाई का मतलब एंड टू मिंट कॉइन का मतलब, जिसको भी पता है वो रेज हैंड करेगा। मैम कैन यू रिपीट? यस, द थर्ड इज Nawab denied to company to not to mint coins. मीन्स नकली कॉइन नहीं बनाना, ऐसा कुछ? नकली नहीं, डिनाइड यानी मना करना, मिंट कॉइन्स यानी कि कॉइन्स बनाना, राइट? मिंटिंग इज द फैक्ट्री वेयर दे मेक कॉइन्स, राइट? तो उस वक्त क्या होता, जब वो ट्रेडिंग करते थे ना, तो मेरे को पता चल गया मैम, उनके वो जो वो है ना अपने तरीके से कॉइन बना रहे थे। यस, तो वो मना कर दिया उन्हें कि आप अपने कॉइन्स नहीं बना सकते हो। आपको याद होगा तो 6th में जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो जो मर्चेंट्स होते थे ना, एक जगह से दूसरे जगह पे वो ट्रेड करते थे, उनकी एक सिंबल होती थी, श्रिंग्स जिसको बोला जाता था। डू यू रिमेम्बर दैट? एक श्रिंग्स एक सिंबल होता था, वो मिंट कॉइन के फॉर्म में होता था, श्रिंग्स, which was the symbol that this particular type of shrine is done by this merchant. हर एक merchant का एक symbol होता था, वो उसको shrines बोलते थे। उसी तरह ब्रिटिशर्स अपने कॉइन्स मिंट कर रहा था, तो उन्होंने उनको मना कर दिया और उनका फोर्टिफिकेशन एक्सटेंड करने को मना किया। मैंने आगे आपको एक्सप्लेन किया था मीनिंग ऑफ फोर्टिफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्टिफिकेशन? मैम कैन आई से मीन? यस मैम, मतलब पूरे सुरक्षा के साथ है ना, वो अपने एक्सपांड कर रहे थे अपने रूल। नहीं, मीत बोलो। मैम दे फोर्टिफाई मीन्स दे प्रोटेक्ट देम, दे प्रोटेक्ट द टेम्पल। नो, हु विल टेल मी? मैम जो फोर्ट होता था उसके चारों दीवार के मैम ह्यूज वॉल, पूरा ह्यूज वॉल Yes, उसको to cover the fort with huge walls surrounding it to protect their fort। और वो फोर्ट क्या होता था? वेयर हाउस था उनका गोडाउन था, जहां पे वो ट्रेड करके सारा सामान रखते थे। क्लियर? तो उस फोर्ट को बचाने के लिए वो क्या करते थे? फोर्टिफिकेशन करते थे। ओके, तो पता चल गया कि नवाब को कौन सी 4 चीज कंपनी के तरफ से चाहिए थी कि ये 4 चीज आपको फॉलो करनी है। डेविड, कैन यू रिपीट द 4 थिंग्स? The 4 things are: they refuse to grant the company concessions, demand large tributes for the company's right to trade, denied it any right to mint coins, and stopped it from extending its fortification. वेरी गुड, राइट? यहाँ पे इसको सिर्फ ब्रैकेट में कर दो, आज आपको लिखना नहीं है, पर अगर इसके हिसाब से अगर क्वेश्चन आंसर आता है तो आपको ये इजीली आंसर मिल जाएगा। अब accusing the company of deceit, they claim that company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of Nawab। अब उन्होंने कंपनी पे आरोप लगाया, एक्यूज किया, राइट? एक्यूजिंग मीन्स दे वर ब्लेमिंग कंपनी, एक्यूजिंग द कंपनी को ब्लेम कर रहे थे। उन्होंने क्लेम किया कंपनी को कि आप बंगाल की जितनी भी वेल्थ है, वो रेवेन्यू है, वो आप ले रहे हो, और जो नवाब की अथॉरिटी है उसका मिस यूज कर रहे हो। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्स। अब कंपनी क्या कर रहा था? टैक्स नहीं पे कर रहा था, और वो नवाब के लिए डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिख रहे थे और नवाब को और उसके ऑफिशियल को ह्यूमिलेट कर रहे थे। ये सारे कंपनी पे आरोप लगाए गए थे। ओके, क्लियर? कंपनी ऑन इट्स पार्ट, अब ये था नवाब के तरफ से।
कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट अनजस्ट डिमांड, कि ये जितने भी नवाब के डिमांड्स है वो अनजस्ट है और वो यहाँ पे सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं, और अगर ट्रेड को फ्लरिश होना है, अगर ट्रेड को डेवलप करना है तो आपको ड्यूटीज निकालनी ही पड़ेगी। इट ऑल्सो ट्राई टू कन्विंस कि ट्रेड तभी होगा अगर आप उनको सेटलमेंट दोगे, विलेजेस उसके अंडर दोगे और फोर्ट्स को ज्यादा बिल्ड करने दोगे। बट नवाब एंड कंपनी डिडंट एग्री टू देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, वो दोनों ही मान नहीं रहे थे, और ये कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशंस यानी कि एक बैटल में फाइनली कन्वर्ट हुआ। ओके, क्लियर टिल नाउ? Yes, ma'am. ओके, नाउ द फर्स्ट बैटल। अब क्या हुआ हम देखेंगे। देखो, मुर्शिद उल खान से ये शुरू हो रहा था, वो अपने डिमांड्स रखते जा रहे थे, कंपनी कर नहीं रहे थे। अब जब अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, you have to underline this line, when Aliwardi died in 1756, Sirajudullah became the Nawab of Bengal. Please underline this line for the objective and you have to write today. Company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concession and other privileges. अब कंपनी क्या चाहता था? एक ऐसा नवाब चाहता था जो पपेट की तरह काम करे। पपेट अब सबको पता है ना, व्हाट इज अ पपेट? यस मैम, वो पपेट शो में जो आते हैं ना, Yes, it is one type of a toy which is tied with one string. string, and Yes. then the man moves the string to perform a Yes, dance. it means puppet moves with the our order, right? वो हमारे ही मैम उनकी इशारे उंगलियों पे पे नाचते हैं। Yes, तो ब्रिटिशर भी क्या चाहते थे? नवाब कैसे होने चाहिए? जो उनकी उंगलियों पे नाचे, और उनकी उंगलियों पे नाचे यानी जो उनको कंसेशंस दे, जो उनको प्रिविलेजेस दे, तो वो ऐसे नवाब चाहते थे। तो अभी जब सिराजुद्दौला नवाब बने तो वापस उनको पता था कि ये नवाब के साथ वापस उनको यही सारी चीज रिपीट करनी पड़ेगी। सो इट ट्राइड, तो वापस उन्होंने इस नवाब को कन्विंस करने की कोशिश की, राइट, दो विदाउट सक्सेस, टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला's rival became नवाब। अब पहले क्या हो गया? पहले उन लोग ने उनके बीच में नेगोशिएशन किया, यानी बातचीत की। जब ब्रिटिशर को पता चला कि बातचीत से कुछ नहीं फायदा हो रहा है, तो उन्होंने सिराजुद्दौला का राइवल यानी उनका एनिमी जो है उनको ब्राइब करना शुरू किया। ओके, उनसे मदद लेनी उन्होंने शुरू किया। And infrated Sirajuddaulah, infrated यानी a very angry, when you are very angry, the meaning of that word is anger. उसने कंपनी को बोला to stop meddling in the political affairs. Meddling यानी के interfere, right? Meddling का मतलब interfere. उन्होंने कंपनी को बोला कि आप मेरी कोई भी political affair में interfere नहीं कर सकते हो। Stop fortification and pay the revenue. अब सिराजुद्दौला ने 3 चीजें कंपनी को बोला। First, stop meddling in the political affair, pay the taxes and stop expanding the fortifications, right? अब negotiation का मतलब क्या होता है? What do you mean by negotiation? मैम डिस्काउंट। Yes, discuss, बहुत सारी बातचीत चलना। नेगोशिएशन फेल हो गई, उन्होंने एक दूसरे के साथ जब नेगोशिएशन किया तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उसके बाद नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टू इंग्लिश फैक्ट्री एट काजिम बाजार, कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल्स, लॉक्ड द वेयरहाउसेस, डिसआर्म्ड ऑल द इंग्लिशमैन, ब्लॉक्ड द इंग्लिश शिप। ठीक है, आफ्टर दैट ही मार्च यानी कि सिराजुद्दौला मार्च टू कलकत्ता, और वहां का भी फोर्ट उसने कैप्चर कर दिया। बातचीत से जब कुछ भी फायदा नहीं हुआ तो सिराजुद्दौला ने क्या किया? एक्शन लिया। उसने क्या किया? एक्शन लिया। अब क्या एक्शन लिया? कितने सोल्जर्स उसके पास थे? 30,000 सोल्जर्स को लेके वो कौन सी फैक्ट्री में गए? काजिम बाजार की फैक्ट्री में गए। उस फैक्ट्री को कैप्चर किया, कंपनी के ऑफिशियल्स को कैप्चर किया, उनका जो फोर्ट था, वेयरहाउस था, उसको ताला लगा दिया, इंग्लिश मैन को डिसआर्म्ड कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय डिसआर्म्ड? They are not allowed. मैम Not allowed. No, it's not allowed.
Pankti, can you tell what do you mean by disarmed? I don't know. Okay, Jay. Okay. किसी को पता है? Raise your hand अगर पता है तो disarmed का मतलब. Okay, then write the meaning. Company official के पास weapons थे. अच्छा यश, yes, tell. मैम इंजर्ड कर दिया। इंजर नहीं करना है आपको, वही लगा आम यानी कि आम मैम नहीं मैम कहना ही Yes. हथियार त्याग देना ऐसा कुछ। Yes, उनके मैम सारे weapon weapons take away ले their लेना। weapon. उनके सारे वेपन्स ले लेना, उनके पास जितने भी वेपन्स थे उसको क्या करना। देखो जब भी बैटल, हम जब भी वॉर की बात करते हैं ना, तो वॉर में हम कई बार यूज करते हैं आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, राइट? वी यूज द वर्ड आर्म्स। आर्म्स यानी कि वेपन्स, एम्यूनेशंस मींस वो वेपन्स में जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें यूज होती है उसको एम्यूनेशंस बोला जाता है। तो आर्म्स का उल्टा डिसआर्म यानी कि उनके वेपन्स ले लेना। क्लियर? ओके, तो उन्होंने क्या किया, डिसआर्म यानी जितने भी इंग्लिश मैन उस फैक्ट्री में थे उनके पास जितने भी वेपन्स थे वो सारे वेपन्स उनके ले लिए और इंग्लिश शिप को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद वो कलकत्ता गए और वहां का भी फोर्ट उन्होंने कैप्चर कर लिया। ओके, वृष्टि, यू हैव टू एक्सप्लेन अगेन कि जब नेगोशिएशन फेल हुआ तो सिराजुद्दौला ने क्या एक्शन लिया। मैम उसने 30,000 सोल्जर लेकर वो फैक्ट्री में कासिम बाजार में जाकर वो जो कंपनी थी उसे कैप्चर कर लिया और सारे वेपन्स उनसे छीन लिए। फिर वो कोलकाता में गए और वहां के सारे इंग्लिश शिप्स और वो कंपनी को शिप्स को ब्लॉक कर दिया और कंपनी को कैप्चर कर लिया। काजिम बाजार में जो शिप थी उसको ब्लॉक किया, कलकत्ता के सिर्फ फोर्ट को कैप्चर किया। क्लियर? ओके, नाउ यू हैव टू मार्क दिस पैराग्राफ। नो नीड टू राइट बट इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? जिसमें इसमें से अगर एमसीक्यू आते हैं कि हाउ मेनी सोल्जर्स सिराजुद्दौला हैड, तो 30,000। यस, फिर अगर आएगा ही मार्च टुवर्ड्स वेयर, तो काजिम बाजार, राइट? और अगर ये बड़ी सी शॉर्ट नोट आ गई तो ये पूरा आपको लिखना है। बैटल ऑफ प्लेसी शॉर्ट नोट आ गई तो ये पूरा ही है, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, और आप लिखना है लेफ्ट हैंड साइड पे पपेट है, वो आज आपको लिखना है ग्लॉसरी। अब आपको ये समझ में आया कि क्या हुआ? इतनी स्टोरी आपको अब आगे क्या हुआ देखो। अब जब कलकत्ता में उन्होंने कैप्चर कर दिया तो कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास, उन्होंने उनके फोर्स वहां पे भेजे और कंपनी ऑफिशियल का हेड उस वक्त था रॉबर्ट क्लाइव। ओके, और उसने नेवल फ्लीट भेजा। व्हाट इज नेवल फ्लीट? व्हाट डू यू मीन बाय नेवल? मैम मतलब उसने सी रूट से हथियार लाए। हथियार नहीं, सोल्जर्स, हमला। यस, सोल्जर्स, यस, नेवल फ्लीट भेजा। अब वहां जाने के बाद प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशन यानी बहुत लंबी बातचीत वापस हुई, राइट? फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव lead the company's army against Sirajuddaula at Plassey. You have to underline this word. In 1757 रॉबर्ट क्लाइव अपने ऑफिसर्स के साथ सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लेसी में मिला, यानी वहां पे अब उनका वॉर हुआ। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच ईयर बैटल ऑफ प्लेसी हैपेंड, तो साल कौन सा आएगा? 1757। अच्छा, अगर ये 1 मार्कर का क्वेश्चन आपको पूछा गया, बिटवीन whom there was a war, between whom battle of Plassey was between whom? रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव। गलत, सबका गलत। क्या आएगा अभी बोलो? मैम रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। राइट, ब्रिटिश वर्सेस सिराजुद्दौला। ईस्ट इंडिया कंपनी, नॉट इवन ब्रिटिश, यू हैव टू राइट ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव अकेला था जो गया था, वो किसके तरफ से जा रहा था? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, पर्सनल वॉर नहीं थी वो। समझ में आया? तो जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिखोगे ईस्ट इंडिया कंपनी
and Sirajuddaula. You will never mention Robert Clive. Clear? ओके मैम। अब यहाँ पे क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला मिले बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, यहाँ पे आपको डू यू नो दिख रहा है? Yes. उसको टिक करना है, रीड करना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, बेसिकली नहीं आते क्वेश्चन। डिड यू नो हाउ प्लासी गॉट इट्स नेम? प्लासी है, ये एंग्लाइज्ड प्रोनाउंसिएशन है। एंग्लाइज्ड प्रोनाउंसिएशन मींस जब फॉरेनर, कोई भी फॉरेनर हमारी ओरिजिनल वर्ड को प्रॉपर्ली प्रोनाउंस नहीं करता है और वो अपने एक्सेंट में बोलता है तो उसका एंग्लाइज्ड फॉर्म होता है। एक्चुअल वर्ड है प्लाशी, पर वो जब बोलते हैं ब्रिटिशर तो वो हो जाता है प्लासी, राइट? और ये डिराइव्ड हुआ था, वो जो जगह थी वहां पे पलाश ट्रीज थे जिसकी रेड फ्लावर्स होते हैं और जो होली के कलर्स बनाने के लिए काम आते हैं और जो हम फेस्टिवल ऑफ होली में यूज करते हैं। मैम केसुड़ा, केसुड़ा बोलते हैं उसको। यस, उसको हम केशुड़ा गुजराती में बोलते हैं, राइट? कथन इज राइट। क्लियर? तो यू जस्ट हैव टू रीड दिस पार्ट। व्हाट? मैम अब मेरे पास अभी है यस, रिपीट इट। बेटा क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में मैम नहीं ही इज टेलिंग दैट ही हैज केसुड़ा। अच्छा, ओके। हाँ, तो अभी समर में तो होगा ही ना। ओके, आई होप तुम प्लासी से जाके लेकर नहीं आए हो। ओके नो मैम। जो अभी ये स्टोरी, अभी ये देखो, अब वो लोग मिले, ठीक है, वहां पे। अब ये बैटल सिराजुद्दौला हार गया। वो नहीं हारता, वो स्ट्रांग था, पर वो कैसे हारा? ब्रिटिशर्स वर ऑलवेज गुड इन ब्राइबिंग, हम सबको पता है। सिराजुद्दौला की जो आर्मी थी उसका जो कमांडर था, वो कमांडर का नाम था मीर जाफर। ओके, सिराजुद्दौला की आर्मी के कमांडर का नाम क्या था? मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि उसने मीर जाफर को रिश्वत दी, ब्राइब किया। और ब्राइब में क्या बोला कि जिस दिन बैटल होने वाली है उस दिन तुम मत जाना वहां पे, ठीक है? तो हाँ, वो हार जाएंगे और हम सिराजुद्दौला को मार डालेंगे और आपको नवाब बना देंगे बंगाल का। क्लियर? मीर जाफर एग्री हो गया। जिस दिन बैटल हुई, मीर जाफर डिडंट टर्न इनटू द बैटलफील्ड। सिराजुद्दौला हार गया, उसको मार दिया। ब्रिटिशर इस तरह बैटल ऑफ प्लेसी जीत गए और नवाब बन गया मीर जाफर। ओके, क्लियर? ये याद रखना क्योंकि इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर इससे रिलेटेड है। मतलब सब उनके Yes, I प्लान के will मुताबिक ही हुआ। क्या यश? उनके प्लान के मुताबिक ही हुआ सब कुछ। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव के प्लान के मुताबिक हुआ। सी, यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्यों यहाँ पे रूल कर पाए? क्योंकि हमारे बीच में यूनिटी नहीं थी ना। मीर जाफर ने, उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया। हाँ, पर यहाँ पे डिवाइड एंड रूल नहीं किया। यहाँ पे मीर जाफर लॉयल नहीं रहा ना सिराजुद्दौला का, वो लॉयल होना चाहिए ना। यस, ही वाज ग्रीडी। तो ब्रिटिशर को पता था कि यहाँ पे लोग इतने ग्रीडी है कि खुद का बेटा भी अपने बाप को मार देता है किंगडम के लिए। सो दे वर अवेयर ऑफ इट। तो उन्होंने मीर जाफर जो कमांडर था उसको ही ब्राइब किया कि आप बैटलफील्ड जब हो रही है तब आप उस दिन आना ही मत वहां पे, और मीर सिराजुद्दौला को हम मार डालेंगे और आपको नवाब बना। मैम पर उसके ना आ जाने से क्या होगा? पर वो तो एक ही है ना। He was the commander. Always the commander is very important. वो लीड करता है इतनी बड़ी आर्मी को, और अगर वो ही ना आए तो इट रियली he was very good at warfare, sorry, right? किसी को कमांडर कब बनाया जाता है? सूबेदार कब बनाया जाता है? जब उसके पास अच्छी स्किल्स होती है। समझ में आया? मतलब उसके पास एक ही पिलर था, दो उसको 4 पिलर रखने चाहिए थे ताकि एक जाए था। खुद राजा भी जाता है ना, खुद राजा भी जाता है। हम हर कोई पिक्चर में भी ऐसा ही होता है ना, मूवी ब्रिटिश में हर बार ब्रिटिश रिश्वत ही देते हैं और जीत जाते हैं। Yes, see, now one of the reason for the defeat of Nawab, here it is given, one of the reason of defeat of Nawab was that the forces led by Mir Zafar, who was one of the Sirajullah commander, never fought the battle. वो battle में नहीं आया। Clive had managed to secure his support. उसने उसका support gain कर दिया था। कैसे? By promising him to make Nawab after crushing Sirajullah.
The Battle of Plassey became the famous because it was first major victory of the company won to India. Clear? Ma'am, Yes. ma'am, you are on which line? I was reading on the page number 13. अभी मैं आपको रीड करने के लिए दे ही रही हूँ, तो अगर किसी को डाउट है तो यश आप रीड करो, पूरा बैटल ऑफ प्लेसी वाला आपको रीड करना है। ये बैटल ऑफ प्लेसी, उसके बाजू में शॉर्ट नोट लिख दो। अगर आपको स्कूल में से शॉर्ट नोट पूछता है तो यही आपको शॉर्ट नोट लिखनी है, आज नहीं लिखनी है मेरे होमवर्क में। ओके यश, यू हैव टू रीड, स्टार्ट रीडिंग। Yes, ma'am. When Alwardi Khan died in 1756, Sirajuddin Dullah became the Nawab of the Bengal. The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concessions and other privileges. So it tried through without success to help one of Sirajuddin's rivals become the Nawab of infuriated Sirajuddin Naudullah asked the company to stop meddling in the political affairs of the domain, stop fortification and pay the revenues. After negotiations failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory of Qasim Bazar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen and blockaded the English ships. Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort there. On hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced by naval fleets. Prolonged negotiations with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against Sirajuddin Dullah at Plassey. One of the main reasons of defeat of the Nawab was that forces led by Mir Jafar, one of the Sirajuddin Dullah's commanders, never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddin Dullah. The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory of the company won in India. Okay. Anyone having doubt in this paragraph? No, ma'am. What is meaning? चलिए फिर मैं जब समराइज कराऊंगी और क्वेश्चन पूछूंगी तब सबको याद होना चाहिए। Yes. मैं पूछती हूँ देवम से। Ma'am, what is meaning of Between whom was Battle of Plassey fought? Ma'am, someone is Ma'am, asking we the have a doubt. question. एक एक करके पूछो, जिसको डाउट है वो रेज हैंड करेगा। यस जयनी, डाउट है बेटा आपको? जय पटेल, डाउट है? मैम आंसर करने के लिए। जय, व्हाट हैपेंड? मैम आंसर करने के लिए रेज हैंड। नहीं आंसर नहीं, किसी को पहले डाउट है? Ma'am, I have a question. Can I ask? यस यू कैन आस्क, जिसको भी Ma'am, पहले what is क्वेश्चन। meaning of prolonged? प्रोलॉन्ग यानी बहुत लंबा चलना। प्रोलॉन्ग का मतलब वेरी लॉन्ग। Okay. ओके यस, हम ऐसा ये वर्ड्स तो यूज नहीं कर सकते ना। वेरी लॉन्ग नेगोशिएशन एट स्टैंडर्ड 8 हमें हमारा जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं वो थोड़े से हाई रखने होते हैं। तो वेरी लॉन्ग ये कैसा साउंड करेगा, तो उसका सिनोनिम्स है प्रोलॉन्ग्ड। अंडरस्टूड बेटा? Yes, ma'am. अच्छा, अभी मैंने देवम से क्वेश्चन पूछा था, जय को आंसर पता है। वेट जय, बिटवीन whom was Battle of Plassey fought? जिसको भी पता है वो सिर्फ रेज हैंड करो। देवम मैं देख रही हूँ, देवम क्यों आंसर नहीं दे रहा है? देवम आंसर नहीं देगा तो उसको आज जो भी वर्क है वो 5 बार लिखना है। 5 times he has to write in my book. काव्या, क्या हुआ बेटा? आपको नहीं पता आंसर? आप रेज हैंड नहीं कर रहे हो? मैम मुझे पता है, पर मैंने बोला ना मेरे ये लैपटॉप में रेज हैंड का। अच्छा ओके, सॉरी यस। देवम, व्हाट हैपेंड? जय आंसर करो, चलो उसके बाद देवम वापस रिपीट करेगा। मैम बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला। यस, बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला। ओके
Devam, question is between whom was Battle of Plassey fought? On your video, Devam. Video on करो. उसको सारी चीजें 5 टाइम लिखनी है. Okay, चलो. And now Battle of Plassey is clear everyone. Now we will move to another battle, that is Battle of Buxar. अब क्या हुआ सुना. अब सिराजुद्दौला की डेथ के बाद किसे नवाब बनाया गया था बंगाल का, कौन बताएगा? मैम कैन आई से मीर जफर मीर जफर को बनाया. ब्रिटिशर ने क्या सोचा कि वो मीर जफर को जब नवाब बनाएंगे तो वो उनका पपेट की तरह काम करेगा, उनको सारे कंसेशंस देगा, वो बोलेगा, वो मीर जफर करेगा. बट ब्रिटिशर वाज अंडर रॉन्ग इंप्रेशन. कंपनी के बिल के हिसाब से मीर जफर काम नहीं कर रहा था. मीर जफर को भी यही प्रॉब्लम था कि कंपनी ड्यूटी क्यों नहीं पे कर रहे हैं. तो कंपनी को लगा कि मीर जफर तो हमारे विलिंग के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो उसको निकाल दिया और उसके जगह पे मीर कासिम को रखा. मीर कासिम मीर जफर का नेफ्यू भी था और सन इन लॉ भी था. नेफ्यू यानी उसी के चाचा का लड़का और मीर जफर की बेटी का हस्बैंड. ओके, सन इन लॉ. तो मीर जफर को हटा के कंपनी ने मीर कासिम को नवाब बनाया. पर मीर कासिम भी नहीं काम कर रहा था कंपनी के विलिंग से. इवन ही डिमांडेड फॉर हैवी टैक्स, हैवी ड्यूटी, स्टॉप टू फोर्टिफिकेशन एंड एवरीथिंग. फाइनली कंपनी को लगा कि ये तो यार गलत हो रहा है, हम जो भी नवाब को रख रहे वो नवाब हमारे विलिंग के हिसाब से हमें कोई भी कंसेशंस दे नहीं रहे. मीर कासिम और कंपनी उनके बीच में हुई बैटल ऑफ बक्सर इन 1764, जिसमें मीर कासिम हार गया और वापस उन्होंने मीर जफर को री इंस्टॉल किया. ठीक है, यानी वापस उसको नवाब बनाया. मैं ये रोबोट की तरह चला रहा है. हाँ, सुनो ये थोड़ा सा याद रखना, इसलिए मैं यहाँ पे रीड नहीं कर रही हूँ, आपको अपने आप से समझा रही हूँ, फिर ये रीड करेंगे. राइट. मीर जफर को बनाने के बाद जब मीर जफर मर गया, उसके बाद कंपनी ने बोला कि अब हम कोई नवाब नहीं चाहिए, हमारा ऑफिसर खुद ही नवाब बनेगा. और इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव नवाब बना. फाइनली आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर जब मीर जफर को रीइंस्टॉल किया, मीर जफर के डेथ के बाद. ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एज अ स्टेप वाइज. आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी किसको नवाब बनाया? मीर जफर को. पर मीर जफर नहीं काम कर रहा था कंपनी के हिसाब से, तो उसको निकाला और किसको इंस्टॉल किया? मीर कासिम. अगेन मीर कासिम वाज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कंपनी और मीर कासिम और कंपनी के बीच में बैटल हुई 1764 और वो बैटल हुई बैटल ऑफ बक्सर. उसके बाद कंपनी ने वापस मीर जफर को नवाब बनाया और फाइनली डेथ ऑफ मीर जफर की डेथ के बाद रॉबर्ट क्लाइव नवाब बन गए बंगाल. ओके, अब ये तो सिर्फ इतना था, पर डिटेलिंग में काफी है कि जब मीर कासिम हार गया तो उसको पेनल्टी भी पे करनी पड़ी और वो सब मैं डिटेल में समझाऊंगी. पहले ये क्लियर है? कौन मुझे समझाएगा? जैसे मैंने बताया कि एक टर्न बाय टर्न कैसे नवाब. नहीं यश, आप रुको. वृष्टि, यस मैम. कैन यू रिपीट? हाँ मैम. जब बैटल ऑफ प्लासी खत्म हुआ, फिर मीर जफर जो था वो नवाब बन गया. फिर उनको ऐसा लगा कि वो मान जाएगा, उनके विलिंग में चलेगा. फिर उनको वो रॉन्ग हुआ. फिर उनको उसे डिफीट करके उसके मीर कासिम डिफीट नहीं किया, उसको डिफीट नहीं किया. देखो, ब्रिटिशर के पास तब तक थोड़ा पावर आ गया था. ठीक है, तो
तो उन्होंने उसको निकाल दिया और उसके बदले मीर कासिम को बिठा दिया। मीर कासिम आपके बुक में दिया नहीं है कौन है, पर इजीली क्यों रखा, क्योंकि मीर कासिम उसी का नेफ्यू यानी उसके चाचे का बेटा, राइट, और सन इन लॉ भी था। तो मीर जफर इजीली मानी जाएगा उसी के लड़की का हस्बैंड था, राइट। तो नवाब में तो ऐसी ही शादियां होती थी, जो उसके ही चाचा का लड़का था उसकी साथ ही उसकी बेटी की शादी करवा देते थे। सेम स्टोरी अबाउट अलाउद्दीन खिलजी एंड जलाउद्दीन खिलजी, अगर आपको पता हो तो। अलाउद्दीन खिलजी वाज नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ जलाउद्दीन खिलजी। 7th स्टैंडर्ड में आपको जब सुल्तान और तुगलक डायनेस्टी आई होगी, और अगर टीचर ने डिटेल में समझाया था अगर हो तो मैम उससे अच्छा पद्मावती देख लो ना, पद्मावती देख लो। यस, तो हाँ, पद्मावत में भी समझाया। तो सेम वे वाज मीर जाफर एंड मीर कासिम का रिलेशन था। तो ब्रिटिशर के लिए ये इजीली हो जाता है कि वो इजीली कन्विंस कर लेते हैं और एक को निकाल के दूसरे को रख देते हैं। क्लियर? यस। अब मीर कासिम को बनाया नवाब, उसके बाद क्या हुआ? अरे वृष्टि को कंप्लीट करने दो। फिर उनको फिर से लगा कि हाँ वो भी अपने वो विलिंग में उनके बीच चलेगा। क्या हुआ? वो मीर कासिम और कंपनी के बीच में सेकंड वॉर हुई, बैटल। वो बैटल कौन सी थी? हाँ, बैटल ऑफ बक्सर। बुक्सर, वो 1764 में हुई थी। यस, और मीर कासिम फिर उन्होंने हार गया। फिर उनने फिर से मीर जफर को नवाब बनाया। यस, और उसके डेथ के बाद फाइनली कौन नवाब बना? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? Yes, You have to start reading from page number 14, first paragraph. Okay? Yes, ma'am. After the defeat at Plassey, Sirajudullah was assassinated. Yes. Mir Zafar made the Nawab. The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. Its prime objective was the expansion of trade. If this could be done without conquest, through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not to be taken over directly. Wait, पंक्ति इतना मैं अब इसमें से आपको मैं समझा। अभी प्लेसी के बाद सिराजुद्दौला को असैसिनेट कर दिया। What do you mean by word assassinate? अंडरलाइन करो और उसके ऊपर लिखो मार डाला। यस, उसको मार डालना, असैसिनेट करना। उसके अंडरलाइन करो, उसके ऊपर लिखो किल। ठीक है? और मीर जफर को नवाब बनाया। कंपनी अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती थी। देखो, उसको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती थी, वो तो सिर्फ पपेट चाहते थे, राइट। उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि वो उनका ट्रेड आगे बढ़ाए और बैटल करके कॉन्कर कोई भी चीज ना करे, पर लोकल रूलर्स को ऐसे कन्विंस करे कि वो उनको प्रिविलेज देते रहे और टेरिटरीज इनडायरेक्टली उनके अंडर आ जाए। यही उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। एनी डाउट इन दिस पार्ट? no, ma'am. कंटिन्यू। Yes, ma'am. Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet Nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from the subjects. Okay. अब क्या हो गया कि कंपनी को ये बहुत इजी टास्क नहीं लगा कि इस तरीके से तो हमें ट्रेड इंक्रीज नहीं होगा, नवाब हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे, और फाइनली वो उनका भी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना चाहते थे। ठीक है? तो इस तरह से उनकी डिग्निटी और चीज मेंटेन हो नहीं रही थी, तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन किया। अब कंपनी क्या करेगी? पंक्ति read the third paragraph. What could the company do? When Mir Zafar protested, the company deposed him and installed Mir Kazim in his place. When Mir Kazim complained, he in turn was defeated in a battle fought at Buxar, 1764, driven out of Bengal, and Mir Zafar was reinstalled. The Nawab had to pay rupees 500,000 every month, but the company wanted more money to finance its wars and meet the demands of trade and its other expansions. It wanted more territories and more revenue. By the time Mir Zafar died in 1765, the mood of the company had changed.
Having failed to work with puppet Nawabs, Clive declared, "We must indeed become Nawabs ourselves." ओके, नाउ सी, अब कंपनी ने क्या किया, मीर जफर जब प्रोटेस्ट करने लगा तो कंपनी ने डिपोज का मतलब टू रिमूव, उसको क्या कर दिया, निकाल दिया, डिपोज, और मीर कासिम को उसके जगह पे किया। मीर कासिम ने भी कंप्लेन की तो उन कंपनी और मीर कासिम के बीच में बैटल हुई, बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल, उसको बंगाल से बाहर निकाल दिया, मीर जाफर को रीइंस्टॉल किया। अब जब मीर जाफर को इस बार वापस नवाब रीइंस्टॉल किया तो एक कंडीशन में कि उसको एवरी मंथ 500,000 कंपनी को ट्रिब्यूट देना पड़ेगा। क्यों? कंपनी के वॉर के लिए फाइनेंस देना पड़ेगा, ट्रेड के डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए और उनके दूसरे खर्चे के लिए नवाब को कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, पर कंपनी को तो क्या चाहिए था, ज्यादा टेरिटरीज चाहिए थी और ज्यादा रेवेन्यू चाहिए था। फाइनली मीर जफर की डेथ हुई 1765 और रॉबर्ट क्लाइव खूब नवाब बन गया। यस जय, यस मैम इनवाइट करूंगा मैम, यश को वो गलती से लीव हो गया और अंदर नहीं आ पा रहा। कौन? यश। बेटा अभी मैं तो होस्ट हूं नहीं, साक्षी मैम है, कोई बात नहीं, अभी 5-10 मिनट्स है तो उसका जितना भी पार्ट है मैं देख लूंगी। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे दो चीज आपको याद रखनी, डेट्स, बैटल ऑफ बक्सर 1764 वो अंडरलाइन करो, मीर जफर डाइड इन 1765, वो दोनों चीज अंडरलाइन करो। जय, यश इज योर फ्रेंड राइट? तो अभी जो इतना पोर्शन मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ ना, वो उसको आप कोऑर्डिनेट करके बता देना, ठीक है? ओके, पंक्ति हो जाए ना, उसके बाद लास्ट पैराग्राफ आपको पढ़ना है। Yes, ma'am. Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. The Diwani allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. This solved a major problem that the company had earlier faced. From the early 18th century, its trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. This was because at this time, Britain had no goods to sell in India. The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of Diwani. Now revenues from India could finance company expansions. These revenues could be used to purchase cotton and silk textiles in India, maintain company troops, and meet the cost of building the company fort and offices at Kolkata. ओके, अब ये पूरा पैराग्राफ अलग है। जब रॉबर्ट क्लाइव नवाब बन गया तो उसके साथ उनको मिला दीवानी राइट। व्हाट इज दीवानी राइट? किसको पता है दीवानी राइट? चलो, अगर किसी को नहीं पता, टेक्स्ट बुक के ऊपर के पार्ट में लिख दो दीवानी राइट स्लैश उसका मीनिंग राइट टू कलेक्ट टैक्स, राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। दीवानी राइट यानी राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। अब जब वो नवाब बन गया ना रॉबर्ट क्लाइव, तो उसके पास पावर्स भी आ गए, ठीक है? तो जो बंगाल, पूरी बंगाल प्रोविजंस का वो दीवान बन गया, यानी उसको राइट मिल गया कि पूरे बंगाल प्रोविजंस का वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है, ठीक है? सो इन 1764 मुगल एम्परर अपॉइंटेड कंपनी, ठीक है, उनको दीवानी अपॉइंटमेंट दे दिया बंगाल का। दीवानी अपॉइंट होने के बाद उनके पास वास्ट रेवेन्यू आ गया और ये कंपनी का सबसे मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जो वो पहले फेस करते थे। अर्ली 18th सेंचुरी में जब वो इंडिया में ट्रेड करते थे तो ये ट्रेड करने के लिए जो उनका पैसा लाना पड़ता था वो इंग्लैंड से लाना पड़ता था। उन्हें इंग्लैंड से गोल्ड और सिल्वर ब्रिटेन से लाना पड़ता था, पर अब उनके पास क्या आ गया?
लैंड रेवेन्यू हमारे पास से कलेक्ट, यानी हमारे पास से वो पैसे कलेक्ट करते थे, हमारे पैसे से हमारे इंडिया का रॉ मटेरियल कलेक्ट करते थे, समझे? यानी हमारा ही रेवेन्यू यूज करना, हमारा ही रॉ मटेरियल चीप रेट पे खरीदना और उसे फॉरेन कंट्री में हाई रेट पे सेल करना। उसके अलावा हमारे लैंड रेवेन्यू से वो दूसरी नीड्स भी चाहते थे, उनकी आर्मी को मेंटेन करना, उनका दूसरा खर्चा एक्सपेंस करना, राइट? सो द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर बैटल ऑफ प्लेसी। यस मैम, आपका वॉइस ब्रेकिंग हो रहा है, ऐसे बीच बीच में अटक रहा है। सबको ये प्रॉब्लम हो रही है? नो मैम। नहीं, यू चेक बेटा। Yes, I'm repeating again. See, अब उनको दीवानी राइट मिल गई, तो बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ब्रिटेन से वो गोल्ड और सिल्वर मंगवाते थे ट्रेड करने के लिए, वो इनफ्लो कम हो गया, वो उनको कम लाना पड़ा। रीजन क्या था कि वो हमारे बंगाल प्रोविजन से लैंड रेवेन्यू लेते थे, पैसा लेते थे, उसी मनी से वो ट्रेड करते थे, ठीक है? नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कंपनी के सारे खर्चे उठा सकते हैं, वो कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल परचेज कर सकते हैं। कंपनी की ट्रूप्स यानी कि व्हाट इज अ ट्रूप्स? इट इज अ कलेक्टिव नाउन यूज्ड फॉर, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रूप्स? ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल, Group of army. ग्रुप ऑफ आर्मी, यस। सो ट्रूप्स मीन्स ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, आर्मी। और कंपनी के फोर्ट बिल्ड करने के लिए भी वो खर्चा कर सकते हैं। अंडरस्टूड व्हाई दे नीडेड दीवानी राइट? और जब उनको पता चला कि ट्रेड के साथ साथ लैंड रेवेन्यू भी कितना इंपॉर्टेंट है, यही रीजन है कि उन्होंने टेरिटरीज को कॉन्कर करना शुरू किया। जैसे जैसे वो हर एक जगह पे कॉन्कर करना लगा, एरिया को लेने लगे, वो पर्टिकुलर एरिया का क्या मिलने लगा उनको? लैंड रेवेन्यू, मनी। So that was the reason. Clear everyone? Yes. Yes, ma'am. See, this whole paragraph is important. आपके textual question answer है 6. अगर आप question 6 देखोगे, how did assumption of Diwani benefited East India Company? दीवानी right ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे बेनिफिट हुआ? तो ये कैसे बेनिफिट हुआ? सबसे पहले जो गोल्ड और सिल्वर उनको ब्रिटेन से मंगवाना पड़ता था, वो नहीं मंगवाना पड़ता है। अब रेवेन्यू से वो कंपनी के एक्सपेंस कर सकते हैं, जैसे कि कॉटन और सिल्क परचेज कर सकते हैं, कंपनी ट्रूप मेंटेन कर सकते हैं और अपने फोर्ट्स को भी एक्सपांड करके बिल्ड कर सकते हैं। अगर ये 2 मार्कर है तो इतना ही लिखना है, अगर 3 मार्कर है तो ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है, डिपेंडिंग कि आपके स्कूल में आपको कितना बोला है। सो दिस होल पैराग्राफ इज IMP और यहाँ पे टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर का ही आंसर है। ओके, एनी डाउट टिल नाउ? No, ma'am. Okay, then let me ask you one question. Yes, ma'am. In which year Aliwardi Khan died? I want to see raised hand. यश आ गया ना? यश ऐड हो गया ना? Yes, ma'am, I have added. Okay. Manjar, in which year Aliwardi Khan died? Yes, Meet, your answer is right. Ma'am, can you repeat question? अच्छा, मैं जब क्वेश्चन बोलती हूँ तो बाकी सबको सुनाई देता है, जिस पर्टिकुलर स्टूडेंट को मैं बोलती हूँ उसको क्यों सुनाई नहीं देता? Question is, in which year Aliwardi Khan died? Yes, your answer is right. Manjar, question सुनाई दिया, in which year Aliwardi Khan died? Ma'am, 9th April 1756. 9th April? अच्छा, ये दिया कि उसे गूगल में सर्च किया? बेटा टेक्स्ट बुक में मैंने टिक करवाया है, गूगल को मत, अननेसेसरी डोंट टेक द हेल्प ऑफ द गूगल।
Nothing is going to ask out of the textbook. See, understood? Okay. नवाब मार्च में written? किसको डाउट है? यश आपको कुछ डाउट है? Ma'am, where is this written that in 1765 Oliver Dickin died? Page number 12, the Battle of Plassey. First line. Yes, ma'am, I read. मैं टिक करवाती जाती हूँ, वो जो मैंने टिक करवाया वही मैं आप सबसे पूछ रही हूँ. Okay. Ma'am, I have picked it. Okay. The second question is, when negotiation failed, Nawab marched to English factory with how many soldiers? Ma'am, can I? Ma'am, can I? Can I? Yes, Jay, your answer is right. Ma'am, can I? Daivik, yes, Daivik, you answer. 30,000 soldiers. Yes, and the factory name, can anyone tell me which factory it was? जय Yes, Jay. हम काशी बाजार. Very good. अब आज मैंने जितना भी आपको अंडरलाइन करवाया है, जितना भी समझा है, उसको सिर्फ एक बार रीड कर देना, ठीक है? तो ये आपको याद रह जाएगा. अच्छा, अब स्कूल में क्या चल रहा है सबके? मैम अभी हम पीछे, हमारा अभी जियोग्राफी चैप्टर 2 चल दो दिन से कुछ चला कुछ हुआ ही नहीं. ज्योग्राफी और सबके खत्म हो गए और अभी रिवीजन चल रहा है. रिवीज. ओके, मीत आपके स्कूल में क्या चल रहा है? मैम मेरे स्कूल में अभी चैप्टर 1 सिविक्स का ही चल रहा है. ओके, डन. बस तो हम लोग भी बस ये हिस्ट्री तो काफी ये चैप्टर पढ़ा है, तो ये इसको वक्त लगेगा. बस अभी नेक्स्ट लेक्चर में यानी सैटरडे आई विल एक्सप्लेन टेरिटरीज. मैंने आपको यहाँ तक इसीलिए समझाया, पार्ट में समझाया कि अब जब उनको टेरिटरीज क्यों लेनी थी और किस तरह से उन्होंने डिफरेंट पॉलिसीज स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर करके टेरिटरीज को कॉन्कर करना शुरू किया. क्लियर? तो इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया आपको समझाने के लिए. ओके? यस मैम. अच्छा, अभी करीना मैम आ गए हैं. Yes, I'm here. Okay, Karina ma'am, I'm leaving then. Okay, fine. Bye. Bye. Chalo, bye everyone. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, Good ma'am. evening, ma'am. Good evening, ma'am. Yeah, so in the last session, what we had done? And the child at work, children at work. Child at work. Work. Okay. गुड इवनिंग Good evening. मैम. वो चिल्ड्रन एट वर्क हाँ, वही चैप्टर ना? तो क्या अभी वो आप बाकी है तो वही करेंगे और क्या. Okay, so where were we? Ma'am, on page number 13. 13th page. 12th page, I think. Yes, ma'am. 12 ending part. Half page. चलो, And 12th come on, page. hero that. हाँ, 12th पेज पर ही थे हम लोग. चलो. Yes. Okay, now they had reached to a big wedding hall and that girl Jaya took him behind that hall. So girl का name अभी बताएंगे, मुझे पता है इसलिए I spoke fine. अभी पता चल जाएगा आपको. वो गर्ल उसको पीछे बैक साइड में लेकर गई हॉल के. वहां पर ट्रैश था and from trash she picked something. Now yes,
So we are reading now. Hopes, said the girl, shaking her thumb under his nose. Why did she say hopes? Because Velu was saying, are we going to eat in the hall? So actually they were not going inside the hall. They just have to pick the food from the rubbish only. So that girl told, oh, you think that much? You have that much hopes that we are going inside the hall? She led him behind the hall. Then she took him behind the hall. There was a big garbage bin overflowing with rubbish. Now the garbage bin was filled with rubbish, okay? And the rubbish was overflowing. So much rubbish was there. 2 goats were standing on the pile. अब उस कचरे के ढेर पर 2 goats were standing and fighting for a banana leaf, okay, as you can see in the picture. A cloud of flies buzzed around their legs. There was a rotten smell in the air as the stale food and the rotten food was there. So the smell was very irritating. Bad smell was there. The girl picked up a squashy banana and held it out to Velu. Now girl somehow found out one banana which is almost means squashy. मतलब एकदम होता है ना loose वैसा था. And she gave that banana to Velu. Here's your food. लो तुम्हारा food. Velu was shocked. Are we going to eat their leftovers? Now this food is what? Actually, whatever was left from that hall, those who were eating inside the hall, inside the wedding hall, whatever their leftovers, जो बचा कुचा खाना होता है वो बाहर फेंक दिया था. उसी खाने में से इन लोगों ने बनाना निकाला था. So Velu was asking कि are we going to eat their leftovers? क्या उनका बचा कुचा खाना खाएंगे हम? Ma'am, may I read? हाँ, okay. Gee, what do you think I am? A dog? I only take untouched food. Okay, now that Velu was saying कि she हम क्या what do you think I am? कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्या मैं कोई डॉग हूँ? मैं सिर्फ बिना टच किया हुआ खाना एकदम क्लीन खाना ही खाता हूँ. Here, some more. Touch. She threw him a vada. Okay, उसने the girl has just ignored her talking and what she said, she just took one more vada from that trash and gave it to Velu. First she gave banana and then a vada. Velu looked at it with distaste. अब वेलू ने उसको एकदम ऐसे नजरों से देखा कि कैसा होगा. चलो. Come on, hero, eat it. You think I like it? Okay. Now what she was saying कि अब खा भी लो. तुमको क्या लगता है कि क्या मुझे ये सब पसंद है? I told you I'll find you something to eat. Don't think I have money to buy food for you. मैंने तुम्हें बोला था कि I'll find something to eat, कि मैं कुछ खाने का ढूंढ लूंगी. मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए जाकर कुछ खरीद कर लाऊं और फिर तुम्हें दूं. You better eat what you get until you have your own money. Till you are having your own money. Right now you are not having money. Right now you are not having money, so you cannot buy anything. Till then you eat this. Velu hesitated, but his stomach squeezed him again. He gulped down the banana and vada. ऐसा होता है ना कभी कभी कि अगर भूख लगी होती है तो भले ही मम्मी ने सबसे गंदी सब्जी भी बनाई होती है ना तो वो भी खा ही लेते हैं क्योंकि भूख बहुत तेज लगी हुई है. तो ऐसा ही था. पहले तो इसको हेजिटेशन हुआ कि यार नहीं खाना है, बट फिर उसके टमी में थोड़ा दर्द हो रहा था तो उसने फटाफट बनाना और बड़ा स्वेलो कर लिया, गल्प कर दिया. His stomach felt better immediately. एकदम उसको थोड़ा बेटर लगने लगा. He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana which she ate herself. Velu was so much hungry that if he had 10 times of more than this, जितना उसने खाया उसका 10 times ज्यादा होता ना
तो वो खा सकता था, उसको इतनी तेज भूख लगी थी, लेकिन इसके अलावा उसको और कुछ नहीं मिला। सो एक और बनाना मिला, बट फिर वो गर्ल ने खुद खा लिया, उसको भी भूख लग रही होगी। सो दिस मच ओनली ही कुड ईट। It's too early. They have only eaten tiffin. If you are still hungry, you will have to wait for them to finish lunch. मतलब अभी उन्होंने ब्रेकफास्ट जैसा ही कुछ किया है, अंदर जो भी लोग हैं, तो अभी इतना ही लेफ्ट ओवर है उनका। अब अगर और भूख लगी है तो तुम्हें लंच तक वेट करना पड़ेगा, whatever they will eat in the lunch, and then whatever will be left, that you can get. You can wait if you want. I have to work. I'm going. Now girl was very busy, so she said, if you are hungry and if you want to eat more, you can wait. I am leaving. She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. Then she walked off. Then whatever she was doing, she again took that much some bottles and those things she was picking up from the roads and trash. So she picked 1 or 2 bottles and then she put those bottles into her sack and then she went away. Velu panicked. He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. Now Velu was in confusion. Okay, he was in the state of confusion. He thought, if I stay here for lunch, then after that what will I do, because I don't know where to go and the girl is leaving. So what he did, he started following her. It was better to stick to her. She seemed to know her way around. He ran after her again. Because the girl was aware of the roads and she was aware of everything now. So he thought that I am unaware, I don't know anything, where to go, what to eat. So he started following her. Hey, he called. He didn't even knew the girl's name. Hey, what is your name? He asked, hurrying behind her. Now, till now, so much things have happened. That girl brought food for him, but till now he did not know her name. So when he was calling her, na, hey, so at that time he realized that I should know her name. So he asked at that moment, hey, what is your name? She stopped and turned around. Oh, so you have been following me around without even knowing my name, Jaya. Okay, now that girl was saying, okay, so this much I have done for you and you even don't know my name. It is Jaya. I'm not following you. What then? Who got you food? तो उसने बोला वो वेलू ने कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ। फिर गर्ल ने बोला, अच्छा तो फिर क्या है, खाना किसने ला के दिया तुमको? Can I come with you? Where are you going? Come if you want. This bag is full. I have to go home to get another one. Now that girl was saying, okay, you can come with me. Now this bag is full and I have to go to home and pick another bag for other things. Chalo, comprehension. Can Velu read Tamil and English? How do you know? Ma'am, can I say? Yes. Ma'am, Velu know to read Tamil as he read the sign of Central Jail in Tamil. Ma'am, may I answer? And what about the English? Ma'am, may I? Okay. Velu can't read English. He fails to read the signboards in English. However, he can read Tamil. We can tell that because he could read the Tamil sign in the Central Jail, on the Central Jail. Okay. If you are not careful, you will soon be counting bars there, the girl said. What is she referring to? The bars. Yes. The girl is referring to the Central Jail. What does she mean when she says, if you are not careful, you will be chutney? Ma'am, can I answer? Bolo another one, yes. She meant doing wrong isn't important. Even innocent people can be arrested by the police. So the important thing is not to be caught. A little later, she says, you don't have to do anything, just don't get caught, that's all. It means the same. ये थोड़ी है
इस वाले में तो क्या है? मैम नीचे लिखा है ना सेंटेंस में. She says something a little later, which means the same. Find that sentence. She says something a little later. हाँ, तो उसने क्या बोला था? If you are not careful, you will be chutney. है ना? And when, what does she mean when she says? Because he was confused while crossing the road. है ना? And he was just standing in the middle of the road. At that moment, she told that. Yeah, okay. Where did the girl lead Velu to? The girl led Velu to a marriage hall. The sign on it was Shri Rajrajeshwari Prasanna Kalyan Mandapan. What did they get to eat? Ma'am, can I say meat? Ma'am, can I say meat? हाँ, मीत बोलो. मैम मैंने बोल दिया आंसर. क्या बोला? मैंने सुना नहीं, फिर से They बोलो. get to eat a squashed banana. मैम मैं जो बोल रहा हूँ. They got to eat some food, two crushed banana and a vada from the big garden. It was leftover food. What work did she do? Think of. मैम वही देखिए rag picking. She was a rag picker. Yes. चलो आगे स्टार्ट हो जाओ. Who is going to read? करूँ? Who is going to read? Ma'am, yours, please, ma'am. मैम काव्या. Ma'am, yours. मैम जय. काव्या, यश, जय, कितने सब है. चलो ठीक है, काव्या आप स्टार्ट करो, फिर उसके बाद यश करेगा, फिर उसके बाद जय. Jaya and Valu walked along the roads for a half. Walked क्या होता है? It's walked. Walked along the roads for half an hour until they came to bridge across a dirty trickle of water. We are in a Triplicane now. See that Buckingham Canal, said Jaya. Now wait. What Jaya said? She said, till half an hour they were walking, and then they came to a bridge, and beside that bridge, a small trickle of water. छोटा से एक धार आ रही थी, और अब वो प्लेस का नाम बता रही थी कि that they were in Triplicane, and she was showing that Buckingham Canal. Okay. Yes. Valu stared. This was a canal. Near some puddles of water was a row of the strangest huts he had ever seen. They Okay. were built out. They were built of all sort of things: metal sheet, tires, bricks, wood, and plastic. They stood crookedly and looked as if they would fall any moment. Okay. Now Velu started staring things. Now where they have reached now, Velu started staring things. What things are there? Now when she said that this is a canal, actually that was a very thin line of water, and canal should be big one. Okay, so Velu was thinking, is it a canal? He was thinking, he did not say. Now near some puddles of water. Okay, now there were some puddles. गड्ढे होते हैं ना, वो थे, और उनमें वाटर भरा हुआ था, और उनके पास एक पूरी रो थी हट्स की. एंड वो हट्स भी बहुत स्ट्रेंज थी. वो ऐसा नहीं था कि स्ट्रॉ से बनी है या मड से बनी है. जो कुछ सामान मिला उसको अरेंज करके हट्स बना दी. ओके, सो उनमें वो हट्स में सब कुछ था. मेटल की शीट्स थी, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक. और मोर ओवर ऐसे वो स्टैंड नहीं थी, ऐसे थी वो क्रूकेडली, मतलब ऐसे ऐसे रैंडम वे में वो बनी हुई थी. ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी गिर जाएंगे. ओके, चलो अब आगे. नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट विल रीड. Ma'am, yours. हाँ यश बोलो. Is this where you live? These houses are strange, said Velu. In our village, the houses are made of mud and palm leaves. Jaya went around. Wait.
Now what did Velu say? Ki, is this where you live? What kind of place it is? These houses are very strange. अजीब से घर है ये. In our village, houses are made of mud and palm leaves. तो उसने बताया कि हमारे घर पे हमारे विलेज में हाउसेस हट्स कैसे बनी होती है. ऐसे कुछ भी रैंडम चीजों से बनी नहीं है. चलो. Jaya went around to one of the huts and dumped her sack outside. Then she picked up an empty one. Okay, now Jaya threw her that sack which was filled and picked the other one. Let's go. She turned to Velu and gave him a shove. At least help me now. Here, wear this and come with me. Now what happened? She told him कि चलो चलते हैं. जया ने बोला कि okay, now let's go. और उसने उसको ऐसे हिलाया कि चलो भी अब यहाँ से, और एटलीस्ट अब मेरी हेल्प करना, जो भी मैं काम कर रही हूँ उसको करने में. और उसने उसको स्लीपर्स या कुछ शायद ओल्ड शूज पहनने के लिए दिए कि ये पहन लो और चलो. She threw him a pair of old shoes without laces and pushed a sack and stick into his hands. Velu was confused. What work did she want him to do with these things? Okay. Now what did she give? She gave him a pair of old shoes. Okay, and she also handed him a sack and a stick. Okay, handed these three things to him. Now Velu was thinking, what work did she want him? कि वो उससे क्या काम करवाना चाहती है? The only work he had ever done was on the Land Rover's farm, weeding and taking the cows out to graze. Okay, now what happened? उसने तो कभी ऐसा काम किया नहीं था और कुछ, तो उसको लग रहा था कि मुझसे क्या काम करवाना चाहती है. तो एक्चुअल में वेलू ने क्या काम किया हुआ था? उसने अपने विलेज में लैंड ओनर के फार्म पर ही सिर्फ काम किया हुआ था, और वो भी कौन सा काम? वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज. वीडिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स. जो प्लांट्स की जरूरत नहीं उनको, हाँ, उनको हटा दो. हम लोगों ने साइंस में पढ़ लिया. गुड. और फिर ग्रेजिंग के लिए मतलब काउस को ले जाता था, और कोई काम उसको आता ही नहीं था. Are there any farms in the city? He asked Jaya. He laughed. जया से कि क्या यहाँ सिटी में कुछ खेत वगैरह भी है? बस अब नेक्स्ट स्टूडेंट विल रीड. Yes, ma'am. Start. हाँ. हम कहना है कथन. नहीं, कौन था लास्ट वन? मैम जय. जय. Ma'am, she laughed and thumped her stick on the ground. Farms? There are no farms here. We are rag pickers. Okay, now she laughed. जब उसने पूछा ना कि यहाँ सिटी में खेत हैं, farms हैं, so she started laughing and she said, there are no farms and neither farmers are here. We are rag pickers. हम कचरा उठाने वाले हैं. Rag pickers? See my sack full of things I collected. Collected? From where? Asked Velu. कर दो आगे. From rubbish bins. Where else? You collect rubbish? Velu had never heard of such a thing. Okay. Now जब उसने बोला ना कि हम लोग we are rag pickers, तो Velu was stunned. उसने बोला कि ये rag pickers? तो उसने बोला कि देखो मेरा जो sack है, it is full of things which I have collected. Collected from, तुमने कहाँ से collect किए ये सब चीजें? Velu ने पूछा. That girl said from rubbish bins. जो कचरे का ढेर होता है, वहां जो बीन्स होते हैं उनमें से कलेक्ट किया है. तो वेलू ने बोला कि तुम रबिश कलेक्ट करती हो, कचरा कलेक्ट करती हो. Hey, blockhead. It's not any rubbish. Only paper, plastic, glass, such things. आगे भी रीड कर दो एक लाइन. We sell it to Jam Bazaar Jaggu. Okay. ना उसने बोला कि अरे नहीं पागल, मैं कचरा कलेक्ट करने का मतलब है कि मैं प्लास्टिक, ग्लास, इस तरह की चीजें कलेक्ट करती हूँ और फिर ये चीजें हम लोग जाकर जैम बाजार जग्गू
कोई शॉप किसी का नाम होगा, वहां जाकर बेच देते हैं. Velu was puzzled. He had heard of people throwing away rubbish. But why would anyone want to buy rubbish? नाउ वेलू वाज कंफ्यूज. उसने तो आज तक यही सुना था कि लोग कचरे को उठा के बाहर फेंक देते हैं, लोग कचरा कलेक्ट करते हैं और उसको बेचते हैं, ये तो उसने कभी सुना ही नहीं था. और कचरे को लोग खरीदते हैं, ये भी कभी नहीं सुना था उसने. Who's Jam Bazaar Jaggu? Why he is buying all this? You think he buys it for show? He sells it to a factory. Come on, I don't have time to waste like you. ओके ना, वो उसको क्वेश्चन हुआ, दिमाग में ये आया कि ये जैम बाजार जग्गू कौन है और ये सब चीजें क्यों खरीदता है वो. तो उसने बोला कि ये सब चीजें शो करने के लिए नहीं कोई खरीदता, वो ये लेकर फैक्ट्री को बेच देता है. और चलो, अब उसको ना पेशेंस उसकी खत्म हो गई थी गर्ल की. उसने बोला चलो चलो, अब मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी तरह वेस्ट करने के लिए, चलो. Velu did not move. He haven't run away and come to his new place to dig through. this लिखा है वो. This new place to dig through garbage bins. Jaya poked at him with her stick. अब वेलू हिला भी नहीं, वो खड़ा रहा 1 मिनट के लिए. वो दिमाग में ये सोच रहा था कि वो अपने घर से भागकर इसलिए तो नहीं आया कि यहाँ पर आकर कचरा कलेक्ट करे, लेकिन अभी जया ने उसको अपनी स्टिक से पोक किया. अरे अरे चलो चलो. Look here, she shouted. If someone gets there before us, we don't get anything. Don't just stand here, posing. Big hero, I am trying to help you. Who filled your stomach today? Okay, now that girl said कि देखो वहां पर, look here. If someone, अगर कोई और आकर यहाँ पर हमसे पहले आ जाएगा तो वो ये सारी चीजें कलेक्ट कर लेगा, फिर हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होगा. सिर्फ खड़े मत रहो यहाँ पर पोज देते हुए. और मैं तो एक तो तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारा पेट भरने की कोशिश कर रही हूँ. Velu scratched his head and sighed. Scratched. I will do it for now, he thought, until I find a better job. वेलू ने सोचा अपने ऐसे सिर को वो करते हुए कि और ऐसे गहरी सांस लेते हुए कि ओके चलो अब मैं कर लेता हूँ ये सब, लेकिन जब तक मुझे कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिल जाती तब तक मैं ये कर लूंगा. ओके चलो भाई. Yes, what material are the strange huts made out of? Ma'am, can I say meat? Ma'am, can I say meat? Meat, yes. Yes, ma'am. Ma'am, tin sheets, bricks, wool, and plastic, and tires. Okay. Why does Velu find them strange? Ma'am, can I? Ma'am, can I? Ma'am, can I say meat? Ma'am, can I say meat? Ma'am, Pankti. Meat, you have already spoken now. Ma'am, can I? Tanishka. Ma'am, Tanishka. Ma'am, he found them strange because in his village, his huts were made of mud and palm leaves. Yes. So he was comparing his village hut and the city huts. What sort of things did Jaya and children like her collect, and Ma'am, what can I did say they yours? do? Can I, ma'am, Jay? Ma'am, yours. Ma'am, Pankti. Ma'am, can I, ma'am, Jay Jay? bolo. Jay, you say. Ma'am. Okay. Ma'am, Jaya and children like that collected paper, plastic, glass, and such things and sell them to Jam Bazaar Jaggu. Sell them to bazaar market. Is Velu happy or unhappy to find work? Give a reason for your answer. No, ma'am, can I? Ma'am, no, he was not happy. He was unhappy to find this type of work because he did not know how to do this work, and he feel that this work is awkward. No, ma'am. Why did he choose that work if he was Ma'am, not happy? he chose it for temporary till he find a better job. Okay.
मैम ऐसा नहीं आएगा कि वेलू वाज unhappy to find his work because he didn't left the home to do this work. He didn't like to do these kind of work. Is Velu a smart boy? बोलो, is Velu a smart boy? Ma'am, medium. बोलो. Ma'am, he Medium. is both smart and not smart also because he ran away from his village because his father was beating him, and he was not also very smart because he was new to city and he didn't know where he was and where to go. So he was And he not also smart. didn't know that why people why wait. He was not smart because he, without thinking, left his home, and he even did not aware that where he has to go and what he will do for his survival. He is not smart for that. Okay, but if you say that he is smart, so how do you know that he is smart? When he met that girl, he started following her because he was not aware where to go. So he thoughtfully followed her because she was the only support at that moment to him. Okay. Secondly, he started collecting garbage temporarily because he thought till then he get some better job, he should do He will this take the much rubbish from the for bin. his survival. ठीक है? Do you think Jaya is a brave and sensitive child with a sense of humor? Yes, ma'am. She was brave and sensitive child with a sense of humor. हाँ तो you have to tell ना, how do you know? Yes, Ma'am, थोड़ी ना she you बोल goes रहे. all the way alone and did not ask anyone for help. And she was sensitive. ये कैसे पता चलता है? Ma'am, Because when she helped Velu and gave him the first banana. Because when she saw Velu is alone, then she helped her finding food and finding work. Okay. Ma'am helped him. Sorry, helped him. What one throws away as waste may be valuable to others. Do you find this sentence meaningful in the context of this story? ऐसा होता है कि कोई चीज जो किसी एक के लिए बेकार होती है, किसी दूसरे के लिए वो इम्पोर्टेंट होती है, यूजफुल होती है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे एग्जाम्पल. And like Ma'am, garbage खाली was प्लास्टिक की important बोतल for हमारे लिए कोई काम and की नहीं was होती, dirty पर बाहर for जो daily. बेचारे रहते हैं उनके सब लिए लोग काम की एक होती साथ बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा. मैम मैं बोलूँ पहले. हाँ. मैम एक खाली प्लास्टिक की बोतल हमारे लिए कोई काम की नहीं होती, पर जो बाहर लोग रहते हैं ना, घर के जिनके पास घर नहीं होता उन लोगों के लिए काम की होती है प्लास्टिक खाली बोतल. स्टोरी में ऐसी क्या चीज बताई है? ये स्टोरी में मैम कैन आई से मीट? हाँ जी. शौर्य क्या कर रहा है? बार-बार एंटर हो रहा है. Ma'am, in the story there is given an example that we throw just generally unusual things, but they pick up and give to that in bazaar or some that who recycles, and they will they will give that to the factories to recycle it. सबसे बड़ी चीज आपने नहीं बोली कि जब कुछ वेडिंग या कुछ होता है तो हम कितना सारा खाना वेस्ट करते हैं, जो किसी पुअर पर्सन के लिए कितना जरूरी होता है, और अगर थोड़ा थोड़ा भी सब वेस्ट करें तो कितना ज्यादा हो जाता है.
जितना खाना होता है उतना ही लेना चाहिए, फिर भी सब लोग नहीं सुनते और समझते। और मैम कोई कोई बार तो जब वो लोग जितना चाहिए उतना लेते हैं और जो अंदर जो किचन में जितना पड़ा होता है वो सब किसी के यूज का नहीं होता ना, तो किचन से डायरेक्ट लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी मैरिज में जाते हैं तो ग्रीड ज्यादा होती है। ग्रीड मतलब ये भी ले ले वो भी ले ले सब कुछ खाएंगे, लेकिन जब ले लेते हैं और खाते हैं ना उसके बाद उनका टमी हो जाता है फुल, बाकी का खाया नहीं जाता, फिर क्या करें, वेस्ट। ओके, अब हम करेंगे ग्रामर, कर ले। यस मैम। ठीक, अच्छा प्रेपोजिशन तो सभी को ऑलमोस्ट आती है। चलो प्रेपोजिशन की कर लेते हैं। यस मैम। एक्सरसाइज करते हैं प्रेपोजिशन की। न्यू टॉपिक तो मैं अभी स्टार्ट करूंगी तो पूरा हो नहीं पाएगा, ठीक है। सो प्रेपोजिशन एक्सरसाइज। मैम कंजक्शंस ले लो ना। कंजंक्शन एक टॉपिक है पूरा, वो करने में टाइम लगता है। नहीं नहीं मैम, कंजंक्शंस का टॉपिक है, बताओ, मैं पता है ना ये। मैम वो तो दो सेंटेंस को एक साथ करता है, वो ही सिर्फ होता है ना उसमें। ए नहीं नहीं, उसमें टाइम लगेगा, उससे अच्छा प्रेपोजिशन नहीं लगेगा उसमें time। मैम ये prepositions क्या है ना? हाँ ये प्रेपोजिशन दिख रहा है ब्रैकेट वाली, यू हैव टू चूज वन प्रेपोजिशन। हम सिर्फ आंसर्स ना, नहीं पूरा सेंटेंस लिखो क्या, बाद में देखोगे। अरे मतलब नहीं 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 नहीं, जो सेंटेंस ब्रैकेट पूरा। सिर्फ करेक्ट आंसर ही लिखना है ना वैसे। हाँ अरे तुम दोनों लिख दो और उस पर टिक कर दो जो करेक्ट है। अच्छा ऐसे, हाँ वो भी है।
6 नंबर में स्ट्रक लिखा है या स्टक लिखा है? हाँ 6 नंबर में स्ट्रक लिखा है या स्टक? स्ट्रक स्ट्रक मैम बस भी करो 10 मिनट। तुम लोग कितने लेजी हो लिखने में? मैम हमें लिखने में टाइम लगेगा। मैम आपने 9th में लास्ट वर्ड क्या लिखा है? पोस्ट कंप्लीट साइट। मैम आपने 9th में ही इज नॉट के बाद क्या लिखा है? सुटेबल मैम लास्ट वर्ड क्या है? नहीं किसमें? पोस्ट 9th पोस्ट पोस्ट POST मैम 11 में आई एम के बाद मैम डन। मैम 11 नंबर में आई एम के बाद क्या लिखा है? किसमें? 11 मैम सीक। कौन से नंबर बोलो ना? 11 11 बोल रहा है 11। I am sick of or with idleness. फिनिश कर लो तो बोल देना मुझे।
मैम Yes. 14 नंबर में सबसे लास्ट वर्ड his है या his है? हाँ, HIS, his. Ma'am, done. Done. Yes. नो मैम लास्ट वाला बाकी है. I'm done. चलो. First. Can I, ma'am, joy? Ma'am, can I say meet? कोई भी बोलो यार. Ma'am, Ma'am, between. between. Second. From. Third. In. Two. Into. Fourth. Among. 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 Fifth. Two. Two. Sixth. By. By. Seventh. From. With. Eighth. From. From. Ninth. For. For. 10th, By. By. Bye. 11th, Of. 12th, For. For. on आएगा on. 13th, Then. health is preferable to आता है. 14th, With. Two. statement does not correspond. With. To आएगा. 15th, Besides. S वाला. Ma'am, S वाला. मैम for from हुआ है. देखो अभी तक एंटर ही हो रहा है. यहाँ पे कौन एंटर होता है? अभी तो सब लोग मैम ये और मार्क्स होंगे. दे दो. क्या दूं और? ए भाई और दे दो. हाँ तो ठीक है. कौन अब बोल रहा है? बाकी मैं डिक्टेट कर रही हूँ. यस मैम. मैं अरे बोल रहा मैम नहीं लिखाओ ना, हो जाएगा. लिखा. अरे नहीं अभी ठीक है चलेगा. डिक्टेट करूंगी मैं. नहीं नहीं मैम. मैम डिक्टेट. मैम लिखाओ मैम लिखाओ. देखो मैम मीडी हाँ बोल रहे हैं लिखाओ. मैम प्लीज लिखाओ. हाँ मैं भाई बोल रहा हूँ. मैम लिखाओ. चलो अभी. मैम हम लोग साथ. मैम प्लीज लिखाओ ना. मैम नहीं लिखाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैम. अरे पर लिखाने दें तू क्या. द ट्रेन इज. मैम फिर आपको 50 बोलना पड़ेगा. द ट्रेन इज बिहाइंड और आफ्टर टाइम. मैम इसमें आप क्या बिहाइंड भी आ सकता है, आफ्टर भी आ सकता है. मैम आफ्टर. Behind. बिहाइंड आएगा. बिहाइंड. मीट द की हेल्प ले ले. 17. He is not. What? He is not at or in. He is not at or in home just now. At. Yes, at. Next. Distribute the mangoes. Distribute the mangoes among or between the students. Among. Correct, among. Ma'am, can you repeat that one again?
हाँ मैम इसके पहले वाला सेंटेंस एक बार फिर से बोल सकते हो? he is not at or in home just now. मैम वो नहीं, डिस्ट्रीब्यूट वाला. Distribute the mangoes among or between the Among. students. Among. अरे हाँ, हो ये गया वो वाला. She was asking, I was just repeating the sentence. Ma'am, I have given her answer also. हाँ भाई, हाँ पता चल गया. Next, do not translate word by or for. Do not translate word by or for word. मैम क्या? बाय और Do not translate word ब्रैकेट में by और for और उसके बाद word. Bye. मैम Bye. कैसे बोले? Bye. मैंने तो ट्रांसलेट Bye, करने bye. से ना कर दिया. क्या हो गया? मैम मेरा फॉर आ रहा है. फॉरवर्ड आगे. नहीं, by आएगा word by word. लास्ट है ब्रैकेट में from और of. From or मैम दोनों में of. से कोई एक. What family is she from? Ma'am, from. From मैम from. Of what family? Yes, ma'am, of. Of what family is she sprung? चलो ओके. लास्ट वर्ड क्या बोला आपने? हाँ लास्ट. मैं इधर तो आंसर. लास्ट आंसर है ऑफ. मैम आंसर नहीं. Bye. व्हाट फैमिली इज शी? She sprung. SPRUNG. Ma'am, can we leave? हाँ जी, you can leave. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.